नई नई नौकरी लगी है। बाबूजी की तबीयत भी सही नहीं थी। मेरा तो मन घर ही में लगा रहता है, लेकिन माँ ने भेज दिया। पता नहीं बाबूजी की तबीयत कैसी है। हाँ पूजा, हाँ यार मैं निकल गई हूँ बस कॉलेज के लिए। ओके हाँ बाबा, मैं टाइम पर आ जाऊँगी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ कौन है भाई तू? मैडम जी मैं ड्राइवर। ड्राइवर? किससे पूछ के? कहाँ से? मालिक जी ने बुलाया था, मैं आज ही आया हूँ मैडम। भैया बिना रोजाना उनका एक ना नया स्यापा चलता रहता है, एक नया ड्राइवर। कहाँ से आया तू? लग तो गाँव से रहा है। हाँ मैडम जी मैं गांव से आया हूँ, आज ही आया हूँ। एक और देहाती गवार को रख लिया ड्राइविंग पे। और ये क्या पहन कर आया? तुझे पता भी है काम समझाया भैया नहीं समझाया? हाँ मैडम जी, उन्होंने बोला था आपको कॉलेज लेके जाना है और कॉलेज लेके आना है। तो कॉलेज लेकर आना है, छोड़ना है, और ऊपर से मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, उसमें मीटिंग के लिए भी जाना होता है। हाँ। तो ये जो काम है उसके लिए तू अपनी ये हुलिया के साथ जाएगा मेरे साथ? अरे मुझे इतने लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है, मेरा कोई स्टैंडर्ड है। तू ऐसे कपड़ों में जाएगा क्या मेरे साथ? मैडम ये कपड़े तो मैंने अपने हिसाब से तो अच्छे ही पहने हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं पसंद आए। ठीक है मैडम, आप माफ़ कर दीजिए, अगले बार जब सैलरी आएगी तो मैं उससे नए कपड़े यहाँ के हिसाब से खरीद लूँगा। अभी आप मैडम चलिए, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है, और अपने नए कपड़े खरीद लेना, और ऐसी हुलिया में दोबारा मुझे देख मत जाना। जी मैडम जी। ठीक से चला लेता है ना गाड़ी? हाँ मैडम। ठीक। आज पहले ही दिन मैडम जी मेरे ऊपर गुस्सा आ गई, पर इन कपड़ों में मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती, पर मैडम जी को पता नहीं कपड़ों में क्या खराबी लगी। ऐसा करेंगे, इस बार वेतन आएगा तो सबसे पहले शहर के हिसाब से कपड़े खरीदेंगे। मैडम जी के कॉलेज में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम भी अच्छे कपड़े खरीद लेंगे। यहाँ के हिसाब से हम भी ढल जाएंगे अपने। चलो जब तक मैडम जी आएंगे गाड़ी वाड़ी साफ कर लेते हैं। अरे ये पैसे यहाँ कैसे आए? इतने सारे पैसे यार, जिसके गिरे होंगे तो उसका तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हेलो, हाँ माँ, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई, पर कैसे? तो हाँ, तो आप एडमिट कराओ। हाँ मैं आज शाम की ट्रेन से वापस आता हूँ। हाँ हाँ, कितने हजार? 20,000। अच्छा हाँ माँ तुम चिंता ना करो, तुम बाबूजी को लेके चलो, मैं आज ही शाम के ट्रेन से वापस आता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बाबूजी की अचानक तबीयत खराब हो गई, पर कैसे? पर इन पैसों में मैं बाबूजी का पूरा इलाज करा सकता हूँ। ये कम से 20-30 हज़ार होंगे। ये पैसे मैं रख लेता हूँ, यहाँ कोई अभी देखा भी नहीं है। ये पैसे से मैं बाबूजी का पूरा इलाज करा लूँगा। हाँ ये ठीक रहेगा। क्या करूँ, इन पैसों से बाबूजी का इलाज कराऊं कि जिसके वापस उसको ढूंढूं? अगर बाबूजी को पता चल गया ये पैसे मैंने पड़े पाए हैं और किसी ज़रूरतमंद के होंगे तो उनको बहुत दुख होगा कि इन पैसों से उनका इलाज कराया मैंने। नहीं, और हो सकता है मेरी तरह किसी ज़रूरतमंद के होंगे, उसके घर में कोई काम हो, शादी हो, तो क्या दिक्कत हो जाएगी। हे भगवान, मेरे तो कुछ समझ नहीं है मैं क्या करूं। ऐसा करता हूं, ये पैसे मैं साहब जी को दे दूंगा, हो सकता है मैडम जी के गिरे हों, और बाबूजी का इलाज तो कराना ही पड़ेगा। पर हमको लगता है ये पैसा मालकिन का होगा। इसके अलावा गाड़ी के आसपास कोई आया नहीं। ऐसा करूंगा, ये पैसा मैं मालिक को दे दूंगा,
हो सकता है मेरी ईमानदारी से खुश होके वो मुझे कुछ पैसे भी दे दें, उससे मैं बाबूजी का इलाज करा लूँगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। मैडम जी को हमको लग रहा है अभी टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, ये पैसे मैं साहब को दे आता हूँ और फिर आके यहीं खड़ा हो जाऊँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे हमने वो फाइल आपको भिजवाई थी, वो काम हमारा थोड़ा जल्दी खिंचवा लीजिए। फाइल हमारी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो पता है पेमेंट भी हम दे चुके हैं और फाइल अगर नहीं होने तो हमारे बहुत सारे काम उसकी वजह से पेंडिंग हो जाएंगे। चलिए ठीक है। अरे तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें तो छोटी को लेके कॉलेज भेजा था। हाँ मालिक जी, मैं उनको कॉलेज ही छोड़ के आया था, लेकिन मालिक मैं क्या बताऊँ, आज सुबह जब मैं मैडम को लेके जा रहा था, शायद उनको मालूम नहीं था मैं आज नया आया हूँ। अच्छा तो आज मेरे कपड़े को लेके वो काफ़ी नाराज़ हो रही थी। पर मालिक, हमारे गांव में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वो ऐसी चिड़चिड़ी थोड़ा दिमाग की है और थोड़ा दिल की अच्छी है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। जी मालिक जी। और वो जो कपड़ों को लेके बोल रही थी ना, उसका थोड़ा रहन सहन, उठना बैठना सब शहर के लोगों के साथ है। हाँ, और कॉलेज भी उसका तुम जान रहे हो, तो थोड़ा वो उसी टाइप से है। और तुम परेशान ना, उसकी बातों का बुरा मत माना। कोई बात हुआ करे हमसे बता दिया करो। पर मालिक जी, मैं उनको वहाँ छोड़ तो आया हूँ, मुझे लग रहा है मैडम जी के पैसे वहाँ उतरते समय गाड़ी के पास गिर गए थे, तो मुझे लगा मैडम जी काफ़ी देर लगेगी, मैं आपको ये तब तक पैसे दे आता हूँ। ये पैसे तो हमने सुबह छोटी को दिए थे। जी मालिक। ये इतना जल्दी में रहती है ना, किसे बताओ, पैसों का भी नहीं होश रहता। ये तो तुम पा गए। नज़र पड़ गई, मैं गाड़ी साफ करने लगा, नहीं तो ये पैसे कोई और पाता तो शायद मिलते भी नहीं। चलो बहुत अच्छा काम तुमने किया है। रोहित, तुम्हें तो पता है आज की डेट में अगर 500 रुपये गिर जाते हैं कोई वापस नहीं करता है, और तुमने पूरी ईमानदारी से इतना सारा पैसा मुझे वापस कर दिया। ये पैसे मैंने सुबह छोटी को दिए थे, तुमने वापस कर दिया, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। बाकी तुम्हें तो पता ही है कि मेरा पैसों का काम है इधर से उधर। मुझे तुम्हारे जैसे कि ईमानदार आदमी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। अब मैं निसंकोच होकर तुम्हें कहीं भी इधर से उधर भेज सकता हूँ पैसे लेके। तुम पूरी ईमानदारी से, मुझे पता है कि मेरा काम करोगे, और तुम इस महीने से तुम्हारी सैलरी मैं डबल कर दूँगा। जी मालिक। तुम परेशान मत हो। और बाकी एडवांस मैं इस महीने की सैलरी तुम्हें आज ही दे दूंगा। जी मालिक। ठीक है। और तुम चले जाओ कॉलेज, क्योंकि छोटी के आने का टाइम हो चुका है। तुम कॉलेज से छोटी को घर ले आओ, बाकी मैं तुम्हें शाम को पैसा दे दूँगा। जी मालिक। ठीक है जी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मालिक जी मुझसे खुश हो गए। मालिक जो एडवांस देंगे ना आज, मैं उसको गांव भेज दूंगा, उससे बाबूजी का इलाज हो जाएगा। और जो सैलरी अगले महीने मिलेगी उससे मैं अपने लिए नए कपड़े खरीदूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। कहाँ गिरा दिया? अरे पैसे तो यहीं गिरने चाहिए, लेकिन पैसे तो यहाँ है ही नहीं। वो ड्राइवर, अरे वो गवार। जी मैडम जी। इधर आ। हाँ आया। अगर वो पैसे खो गए तो भैया मेरी जान ले लेंगे। अरे इधर आ जल्दी। जी मैडम जी। एक बात बता, तेरी ड्यूटी क्या है? तू यहाँ पे ड्राइवर है ना, या वहाँ जाके बात करने के लिए ड्यूटी है तेरी? मैडम जी, वो पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए गांव से फोन आया था। अरे जो भी है, तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो या मम्मी की तबीयत खराब हो, तू वहाँ बात करने किससे पूछेगा? और अगर तेरी ड्यूटी है कि यहाँ पे ड्राइविंग करनी है और तू यहाँ पे खड़े रहने को माने बोला था ना, मैं 2 मिनट गई क्या? तुझे अपने पूरे खानदान से बात करनी थी। अरे नहीं मैडम जी, जरूरी था इसलिए बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये बता कि मैं यहाँ पे मेरे पैसे थे, तूने वो पैसे लिए हैं? तूने वो पैसे चोरी किए हैं? अच्छा मैडम, वो पैसे जो गिरे थे वो आप ही के थे? हाँ, वो पैसे जो गिरे थे वो मेरे थे। चल मेरे पैसे निकाल। हाँ मैडम जी, मैंने वो पैसे वो। अच्छा, अब तू वो करेगा, मतलब तूने पैसे चोरी कर लिए? नहीं मैडम, मैंने पैसे नहीं चोरी किए। अरे चुप कर, एक तो पैसे चोरी किए, ऊपर से बहस करे जा रहा है। मैडम जी, वो पैसे तो मैं। अगर पैसे चोरी नहीं किए तो कहाँ बेच दिए? तूने कहीं सट्टे वट्टे में तो नहीं लगा दिया? नहीं मैडम, तेरे जैसे दारूबाज तू लगता ही है। तू आज आया और तूने आज ही पैसे भी चोरी कर लिए। मैडम, मैं अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करता हूं। अरे क्या ड्यूटी ईमानदारी से किया? अगर तेरे को पैसे मिले थे तुझे मेरे को देने थे, तूने पैसे चोरी कर लिए और कहीं सट्टे में लगा के खेल भी दिया। मैडम जी, आप गलत समझ रही, वो पैसे तो मैं। क्या गलत समझ रही हूँ? अरे पैसे होने चाहिए थे। तेरे पास पैसे हैं? तेरे पास पैसे हैं? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है ना तेरे पास, मतलब तूने पैसे चोरी कर लिए, कहीं उड़ा दिए पैसे। अरे पैसे दे तू मेरे। मैडम जो पैसे जेब तू। मैडम जी, वो पैसे। तू पैसे नहीं
निकालेगा मेरे? नहीं मैडम जी, मैंने चोरी नहीं की। तूने मैडम चोरी की? मैडम चोरी नहीं की मैडम। मैडम मैंने कोई चोरी नहीं की। तेरी वजह से मेरा इतना महंगा फोन भी टूट गया। तू अपनी शक्ल मुझे आज के बाद मत दिखाना, मैं तुझे अभी अपनी नौकरी से निकालती हूँ। तू निकल यहाँ से, मेरा इतने 20-30 हजार का नुकसान कर दे, निकल। अब मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? भैया तो मेरी जान ले लेंगे। ये इसके खिलाफ तो मैं पुलिस कंप्लेंट भी करूंगी, भैया को बताना पड़ेगा। अरे भाई भाई इधर आना, इधर आना। क्या भाई, क्यों रास्ते पे लड़कियां छेड़ता है जो बीच सड़क में मार खानी पड़ती? नहीं भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उनको क्यों छेड़ूंगा? वो तो हमारी मालकिन है। उनके आज सुबह पैसे गिर गए थे जब वो कॉलेज जा रही थी। वो पैसे मैं उनके भैया को दे आया। अब वो आके मुझसे पैसा पूछ रही थी, तो मैं जब तक बताने का मौका ही नहीं दे रही, मुझे मारा और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। तो ये बात तुझे बतानी चाहिए थी ना उनको। पर मैडम जी ने मेरी सुनी कहाँ। यही होता है भाई हम गरीबों के साथ, कोई हमारी बात सुनता ही कहाँ है। हमें कहने का मौका दिया जाता है। बस चुप रहो, मार खाते रहो, भागते रहो धूप में। आप सही कह रहे हैं, हम लोग के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। फिर भी तुम जाओ, उसके भाई को बताओ, जाके अपने मालिक के घर जाओ। हाँ तुम सही कह रहे हो। जाओ अब चीज़ें बताओ, नहीं तो वो तो तुम्हें निकाल ही देगी नौकरी से। हेलो, अरे यार भैया कहाँ रहते हो यार? फोन भी नहीं उठाते हो समय से। भैया ये आप एक बात बताओ, ये अजीबोगरीब प्राणी हमारे ही घर क्यों ले आते हो? अरे वही एक नए नमूने ड्राइवर को उठा के लेकर आए ना आप। अरे भैया क्या बताओ उसने क्या किया है? आपको पता भी है वो कोई ईमानदार इंसान था या नहीं था? आपको पता भी है उसने क्या किया है? अरे आप कुछ भी नहीं जानते हो। अरे आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। आप मेरी बात सुनोगे ना तो उसको 2-3 थप्पड़ और लगाओगे। लगाओगे क्या? मैंने तो लगाए ही लगाए, आप भी लगाओगे अगर मैंने उसके कारनामे बताए तो। भैया आप कुछ भी नहीं जानते, आप उसकी तरफदारी मत करो भैया। और मैंने ना उसको काम से निकाल दिया, और आज के बाद वो ऐसा ड्राइवर, ऐसा वो गांव के लोग तो मेरे को दिख भी नहीं जाने चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए ड्राइवर भैया, मैंने बोल दिया बस। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। हाँ भैया ठीक है। रोहित, मैंने सुना तुम्हें मानसी ने नौकरी से निकाल दिया, पर क्यों? मालिक, वो जो मैं आपको पैसे सुबह दे गया था ना, वो मानसी मैडम के जी के गिरे थे, तो मैंने आपको दिया। और वो आके मुझसे पूछने लगी, वो बोलने लगी तुम चोरी क्यों? मैं जब मेरी बात भी नहीं सुनी और मुझे मारा भी और मुझे नौकरी से निकाल दिया। मानसी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? जी मालिक। रुको, अच्छा मैं मानसी से पूछता हूँ। मानसी, मानसी हाँ। यहाँ आओ। हाँ भैया आ रही हूँ। हाँ भैया आपने मुझे बुलाया? ये क्या भैया? और तू गवार, तू यहाँ कर क्या रहा है? मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया था ना, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू भैया के बराबर में बैठा है। तू उठ पहले यहाँ से। भैया आप कुछ नहीं जानते, ये 1 नंबर का चोर है। आपको पता भी नहीं है इसने किया क्या है। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ बैठा हुआ है। जरूर तू भैया के सामने चापलूसी करने आएगा। भैया आपको नहीं पता इसने क्या किया, आपके सामने चापलूसी कर रहा है। बस तू यहाँ से निकल। मानसी एक मिनट, तुम यहाँ पे बैठो। भैया बैठ के क्या करना? आप इसको क्यों रखे हो मेरे सामने? पहले 1 मिनट बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना। रोहित बैठो। भैया आप इसको यहाँ क्यों बैठा रहे हो? मैंने सुनो तो, मानसी इस तरह तुम किसी से बात नहीं कर सकती। ये मैंने तुम्हें बात करने का कोई तुम्हारा तरीका नहीं है। भैया आपको मेरा तरीका का पता चल रहा है? आपको पता भी है 2 कौड़ी के आदमी ने क्या किया है? अगर आपको पता चला ना, आप भी इसको 3-4 थप्पड़ मारोगे और उसको यहाँ बैठने तक नहीं दोगे। आखिर बात क्या है? उसने अपनी पूरी सफाई दे दी है। उसने झूठ बोला और आप उसकी झूठ की बातों में आ गए। भैया आपको पता नहीं है कुछ। इसने आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया होगा, और आप तो है ही बोला, आप इसकी बातों में आ गए हो। मानसी पहले तुम इनसे तमीज से बात करो। तमीज से मैं बात करूं? भैया आपको पता भी है कि इसने किया क्या है। अगर आपको पता चल जाए ना तो आप इसको यहाँ बैठने मत दो। इतना नीच आदमी है ये। नहीं मानसी, ऐसे नहीं बात करते हैं किसी से। तुम ही बता दो आखिर बात क्या है। भैया आपने जो मुझे 30,000 रुपए दिए थे कि मैं जाके घर पे रख दूं, पापा को आगे चल के काम आना है, वो इस गधे ने चोरी कर लिए। ऊपर से मैंने इसको इतना मारा, लेकिन ये इतना बेशरम, इसने मुझे एक बार भी पैसे निकाल के नहीं दिए। मानसी तुमने इनसे पूछा था पैसे गिरे हैं तुम इनके पास मिले? भैया मैंने इससे कितनी बार पूछा, लेकिन ये इतना बेशरम था कि ये कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मैंने इसको मारा भी, लेकिन ये तब भी इसके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत ईमानदार आदमी है। तुम बात पूरी समझो पहले। भैया तुमसे इन्होंने पूछा था पैसों के लिए? मालिक पूछा था लेकिन इन्होंने मुझसे बोलने नहीं दिया। मैं जब तक आपके लिए बताता तब तक उन्होंने मुझे मारा, ना कि मेरी बात पूरी होने दी। क्या मैं देख रहा हूँ मानसी? भैया ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने इससे पूछा था, मैंने पहले एक बार कायदे से बात की थी, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला, तब मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया, क्योंकि मैं जानती हूँ ये गांव वाले लोग ना ऐसे ही होते हैं, जहाँ ये लोग थोड़े से पैसे देखते नहीं है ना, इनका ईमान डोल जाता है। तुम पूरी अभी सच्चाई जान रही हो, तुम्हें शायद इनके बारे में पता नहीं, तुम्हारे पैसे वहाँ पे गाड़ी से गिर गए थे और ये इतने ईमानदार हैं, इन्होंने पूरा पैसा उठाया और मुझे मेरे हाथों में ला के दे दिया। वो पैसे आपको मिल गए? मुझे पैसे मिल चुके। तो भैया आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं इतना परेशान हो गई थी, मैं इतना डर बताने वाला था, तुम कॉलेज में थी इसलिए मैंने नहीं बताया था। भैया मैं डर गई थी कि कहीं पैसे, आप पापा मुझे ना डांटे या आप मुझे ना बोले, इससे मैंने पूछा था, लेकिन अगर इसको पैसे मिले थे तो इसको बताना चाहिए था ना, इसने कुछ बोला ही नहीं था। मैडम मैं तो पूरी बात बताने ही वाला था, लेकिन आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। देखो कितना ईमानदार आदमी है, देखो। भैया वो उस टाइम पैसे हड़बड़ाहट में शायद गिर गए होंगे और मैं आई जब तो मुझे नहीं मिले और मुझे लगा कि इसी ने लिया है, क्योंकि ये नया आदमी है और गांव से आया है, तो मुझे लगा कि इसी ने चोरी किया है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। बहुत ईमानदार आदमी गांव से आए हैं और मैंने इनको परमानेंट रख लिया और ये तुम्हारे साथ ही अब रहेंगे। भैया उस दिन के लिए और उस बात के लिए मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और अब क्या करें, एक ऐसी मेंटेलिटी ही हो गई है कि इंसान का आजकल 100 और 50 रुपए में ही इंसान का ईमान डोल जाता है, तो वहाँ तो 20-30 हज़ार रुपये गिरे थे। तो मुझे लगा कि ये गांव से आया हुआ आदमी है, इसने कभी इतने ज़्यादा पैसे तो देखे ही नहीं होंगे, इस वजह से इसी ने चोरी किए होंगे। और उस दिन मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मैंने इसको मार दिया और इसकी बातें भी इतनी नहीं सुनी, और ये दे भी नहीं रहा था पैसे, तो बस मैं मारती गई और फिर मैंने इसको गुस्से में निकाल दिया। आप भैया इनको वापस रख लो और इनकी ना सैलरी भी आप डबल कर देना। मानसी ये सब मुझे मत बताओ, इनकी मैंने ईमानदारी देखी, इनकी वैसे भी मैंने सैलरी डबल कर दी है। अच्छा भैया उस दिन के लिए मैं आपसे वापस सॉरी बोलना चाहती हूँ और वापस आप ज्वाइन कर लो। आप सॉरी ना बोलिए, लेकिन मैडम आपकी भी गलती नहीं है, हम गरीबों के साथ हमेशा बड़े आदमी ऐसे ही पेश आते हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, पर हमारे जैसे गरीब भी ईमानदार होते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है रोहित, तुम अब जा सकते हो और मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है। अगर तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, कोई भी बात हो तुम हमसे आके बोलो। जी मैडम जी।